ओलंपिक में इतिहास रचने वाले बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने राजनीति में कदम रख दिया है। दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में दोनों पार्टी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच देश के पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने अपना सियासी सफर शुरू कर दिया है। तो वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए तभी मैंने बोल दिया था कि ऐसा जिस कांग्रेस की है, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की है। मैंने पहले भी कहा था, आज तो देश कह रहा है। अब इस बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ओलंपिक में इतिहास रचने वाले बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ फोटो सामने आए। इस दौरान पार्टी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। विनेश फोगाट ने इस मौके पर क्या कहा, तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने वाली और लगातार 3 धुरंधरों को हराने वाली विनेश फोगाट और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम करने वाले बजरंग पुनिया ने बुधवार को पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। पहलवानों की राहुल गांधी से यह मुलाकात 15 मिनट तक चली थी। इस मुलाकात के बाद कि यह दोनों पहलवान कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, जो कि सच हुआ। इस बीच बीजेपी के एक नेता ने क्या कहा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता ने इन दोनों पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा, यह उनकी व्यक्तिगत पसंद है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं। विनेश फोगाट ने देश को गौरवान्वित किया है। बजरंग पुनिया भी बहुत अच्छे पहलवान थे। उन्होंने आगे कहा, खेल और राजनीति अलग अलग चीजें हैं। अगर विनेश फोगाट ने फैसला कर लिया है कि उनका खेल का करियर खत्म हो गया है, तो हम राजनीति में आने के उनके फैसले का स्वागत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो दोनों राजनीति के लिए कुछ अच्छा करेंगे। विनेश ने क्यों छोड़ दी रेलवे की नौकरी। विनेश फोगाट ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी। विनेश ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि
रेलवे की सेवा जीवन का सबसे यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया के पोस्ट कर बताया कि जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए अपना त्यागपत्र भारतीय रेलवे के समक्ष अधिकारियों को सौंप दिया है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिए गए इस अवसर के लिए और भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूंगी। विनेश फोगाट को कहां से टिकट मिल सकता है? विनेश फोगाट को अनुमान लगाया जा रहा है कि दादरी से टिकट दिया जा सकता है। वहीं बजरंग पुनिया बादली से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें इस सीट की जगह किसी जाट बाहुल सीट से उतारने का प्लान कर रही है।